गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर कंटिन्यूटी कैलकुलस। ठीक है, आज से हम लोग का कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है। पहला चैप्टर जो है वो हम लोग का कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी क्या होता है? फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा और कब डिसकंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कोई भी एक फंक्शन है, अगर ये सपोज करो कि ये ऐसे करके जा रहा है, अगर यहाँ तक जाके ये फंक्शन फिर अगर ब्रेक हो गया तो ये जो पॉइंट में ब्रेक हो रहा है ना, इस पॉइंट में वो ब्रेक हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर ये ब्रेक नहीं हुआ मतलब कंटिन्यूअस है, और अगर ब्रेक हो गया मतलब यहाँ तक गया, उसके बाद कर्व अपना शेप चेंज कर दिया ना, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ना, ये पॉइंट ब्रेक हो गया मतलब ये ब्रेक हो जाएगा मतलब ये हो गया, मतलब यहां तक गया फिर इसके बाद अलग हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो पॉइंट ऑफ अगर ब्रेक नहीं हुआ मतलब कंटिन्यूअस है तो वो फंक्शन जैसे पैराबोला में पढ़े थे ना, पैराबोला का शेप क्या था? ये ब्रेक नहीं हो रहा कहीं पर ना, इस तरह से था ना, y = x स्क्वायर, ये पैराबोला हुआ। तो ये हर पॉइंट पे देखो कहीं पर ब्रेक नहीं हुआ है ना, ये कहीं पर ब्रेक नहीं हुआ, तो ये इसका मतलब ये फंक्शन ऑल रियल नंबर के लिए क्या है? कंटिन्यूअस है। ऑल रियल नंबर के लिए क्या? कंटिन्यूअस है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर कर्व का ग्राफ ड्रॉ कर करके देखे कि कहां पर वो डिसकंटिन्यूअस हुआ है। तो मैथमेटिकली हम लोग क्या करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू से, जो लिमिटिंग वैल्यू लिमिट पढ़े करते हैं यहाँ में, वो लिमिटिंग वैल्यू से हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें एक ही रूल है, ठीक है, एक ही रूल है, ठीक है। फॉर ए फंक्शन f of x, a function f of x is said to be continuous at x is equal to a। x is equal to a मतलब x is equal to a पॉइंट देते हैं, जैसे ये पॉइंट बोले ना, तो ये यहाँ पर तो x का वैल्यू होगा ना, ये x is equal to a है ना। तो ये पॉइंट होगा, पर्टिकुलर पॉइंट होगा। तो ये फंक्शन f of x is said to be continuous at x is equal to a if limit x tends to a minus f of x is equal to limit x tends to a plus f of x ना। इज इक्वल टू हम बाद में आते हैं, पहले ये वाला पार्ट देखो, ये हम 11 में पढ़ाए थे। इसको हम लोग क्या बोलते थे? लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको क्या बोलते थे हम लोग? राइट हैंड लिमिट। लिमिट x tends to a f of x मतलब क्या था? लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिमिट x tends to a f of x क्या था? प्लस वाला राइट हैंड लिमिट। तो बोला कि लेफ्ट हैंड लिमिट a पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आना चाहिए, और बराबर क्या आना चाहिए? f of a फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू भी बराबर आना चाहिए। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर आता है तो इसका मतलब फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है ना, फंक्शन कंटिन्यूअस है। और अगर ये तीनों में से एक भी वैल्यू अगर इक्वल नहीं आता है तो वो क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अच्छा ये तो एक सेंस पे, इसको फिर हम लोग एज में ले जाते थे। दो नेबरहुड था, तो लेफ्ट हैंड नेबरहुड, ये पॉइंट था x is equal to a, ठीक है। यहाँ पर ये h है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ये मेरा माइनस h है, तो ये मेरा डिस्टेंस जो होता है ये होता था मेरा a प्लस h, और ये नेबर जो होता था वो a माइनस h होता था। ये a प्लस h को हम लोग लिखते थे x tends to a प्लस, और a माइनस h को लिखते थे हम लोग x tends to a माइनस ना। a माइनस का मतलब होता था a से थोड़ा सा छोटा, लेकिन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। देखो यहाँ याद करो, हम लिखाए थे कि x tends to 2 माइनस, इसका मतलब होता था 1.9999 ना। इसको हम लोग इस तरह से लिखते थे कि 2 माइनस h है, 2 माइनस h है, मतलब बहुत छोटा क्वांटिटी से वो, मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी से वो छोटा है। और एक होता था x tends to 2 प्लस, ये वैल्यू होता था 2.00000001 ना। तो इसको हम लोग लिखते थे 2 प्लस h, 2 प्लस h। ये भी मेरा क्या है? x का वैल्यू 2 से छोटा, तो ये जो है a, ये
राइट नेबर जो है वो a प्लस h होता है, जो लेफ्ट नेबर है वो मेरा a माइनस h होता है। राइट नेबर वाला जो होता था वो हम लोग लिमिटिंग में a एक्सटेंड्स टू a प्लस बोलते थे, और जो लेफ्ट वाला नेबर था उसको हम लोग बोलते थे एक्सटेंड्स टू a माइनस। और ये दोनों नेबर में अगर लिमिटिंग वैल्यू बराबर आता था, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट इस नेबर में जो वैल्यू आ रहा है और ये राइट हैंड लिमिट इस नेबर में जो वैल्यू आ रहा है, अगर ये दोनों इक्वल आता था तो लिमिट एग्जिस्ट करता था, लिमिट एग्जिस्ट करता था। ये पोर्शन मेरा 11 में नहीं था कि फंक्शनल वैल्यू, खाली वहां पर था लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे और राइट हैंड लिमिट निकालते थे और देखते थे बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू राइट हैंड लिमिट का बराबर आता था तो हम बोलते थे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू बराबर नहीं आता था तो हम लोग बोलते थे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये हम लोग लिमिट में पढ़े थे ना। यहाँ पर कंटिन्यूटी के लिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर आना ही चाहिए, इसका मतलब लिमिट को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, और वो किसका बराबर होना चाहिए, फंक्शनल वैल्यू का, फंक्शनल वैल्यू का ना। ये हम लोग एक लाइन बात देखेंगे, फंक्शनल वैल्यू। तो इसको हम लोग h में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, इसको हम लिखते थे लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां पर x था वहां पर हम लोग लिखते थे a माइनस h। h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, जब भी a माइनस रहेगा तो h टेंड्स टू 0 और x का वैल्यू बढ़ जाएगा a माइनस h। a ये लिमिटिंग पॉइंट है ना। अगर यहां पर 2 रहता तो हम यहां क्या लिखते हैं 2 माइनस h, अगर यहां 5 रहता तो हम यहां लिखते हैं 5 माइनस h, और ये 0 हो जाता था। और ये हम लोग क्या लिखते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, a प्लस h, मतलब प्लस रहा तो a से h प्लस होगा। h इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी टेंड्स टू 0, और दिस इज इक्वल टू हो गया f ऑफ a। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको क्या बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शनल वैल्यू ना। तो अगर ये तीनों वैल्यू सेम आता है मतलब फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है। फंक्शन क्या है मेरा, कंटीन्यूअस है, और ये तीनों में से एक वैल्यू इक्वल नहीं आया तो वो डिसकंटीन्यूअस होगा। फिर बोल रहे हैं ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गया, इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन फंक्शनल वैल्यू बराबर नहीं आया, मतलब इसका वैल्यू 2 आया, इसका वैल्यू भी 2 आया, लेकिन फंक्शनल वैल्यू 2 नहीं आया, तब भी कंटीन्यूअस नहीं होगा। कंटीन्यूअस होने के लिए तीनों वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, बराबर। और ये एक ही फॉर्मूला है, हर बार हमको कंटीन्यूटी चेक करने के लिए एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, एक बार राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, एक बार फंक्शनल वैल्यू निकाल के देखना है कि बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर बराबर आ गया मतलब फंक्शन कंटीन्यूअस है, और बराबर नहीं आया तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। हाँ सर, अगर पहले ही ये दोनों बराबर नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आया, तो फिर हमको फंक्शनल वैल्यू में नहीं जाने से भी चलेगा क्योंकि अगर उसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा ना तो वो फिर कभी भी कंटीन्यूअस नहीं होगा। तो इसका मतलब पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, अगर बराबर आया तो फिर हम फंक्शनल में जाएंगे, देखेंगे फंक्शनल बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर फंक्शनल भी बराबर आ गया मतलब कंटीन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आया, राइट हैंड लिमिट भी बराबर आया, लेकिन फंक्शनल बराबर नहीं आया तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आया तो ऐसी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फिर वो ऐसे ही डिसकंटीन्यूअस होगा, फिर हम फंक्शनल नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, और कोई निकाल भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो एक फंक्शन का कंटीन्यूटी क्या हो गया, फंक्शन f of x is said to be continuous at x is equal to a if limit x tends to a minus f of x, limit x tends to a plus f of x और f of a, ये तीनों वैल्यू को बराबर आना पड़ेगा। अगर ये इसको हम लोग h में कन्वर्ट करते हैं तो लिखते हैं x tends to 0, और जहां पर x है वहां पर क्या हो जाएगा a minus h, और लिमिट x tends to 0 a plus h, और ये f of a, ये तीनों बराबर हुआ तो हम लोग फंक्शन कंटीन्यूअस। इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको क्या बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और इसको क्या बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू ना। क्रॉस कर लीजिए। अब देखो हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं इसका, बोला एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन का कंटिन्यूटी एग्जामाइन करना है। डिफाइंड टू फंक्शन डिफाइंड है, f of x का वैल्यू बोल रहा है कि 2 minus x है, when जब x का वैल्यू 2 या 2 से छोटा है, और x का f of x का वैल्यू 2 plus x है जब x का वैल्यू 2 से बड़ा है, और at x is equal to 2, ये जो
बोला, ये पॉइंट बोल दिया, मतलब हमको पॉइंट 2 में चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है ना डिसकंटिन्यूअस है ना। ये पॉइंट मेंशन रहेगा ना कि किस पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो सबसे पहले तो फंक्शन को लिख लेना। f ऑफ x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 माइनस एक्स। व्हेन ये कब होगा जब x का वैल्यू 2 या 2 से स्मॉलर है, और एक हो गया 2 प्लस एक्स, ये कब होगा जब x का वैल्यू 2 से ग्रेटर है ना। अब इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है, मींस कंटिन्यूअस है या नहीं ये बताना है। तो हम क्या बोले, कोई भी फंक्शन का कंटिन्यूटी अगर चेक करना है तो हमको तीन चीज निकालना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, फिर हमको राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, और फिर फंक्शनल वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 में लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या होगा ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या डेफिनेशन लिखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x, 2 माइनस f ऑफ x। लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस में होता है। अब इसको हम लोग क्या करते थे, h में कन्वर्ट करते थे। तो h में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 2 माइनस h हो जाएगा, क्योंकि a माइनस h होता है और a का वैल्यू यहाँ पर कितना है 2 है, इसलिए h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h हो जाएगा। अब इसका वैल्यू देखो, f ऑफ 2 माइनस h कैसे निकालेंगे। मेरा यहाँ फंक्शन देखो 2 दिया हुआ है, बोला f ऑफ x का वैल्यू 2 माइनस h है, सॉरी 2 माइनस x है, और f ऑफ x का वैल्यू बोला है 2 प्लस x है। तो ये 2 माइनस x हो गया जब 2 से छोटा है, और ये 2 प्लस x हो गया जब 2 से बड़ा है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा छोटा के लिए होता है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लेफ्ट नेबर मतलब 2 का लेफ्ट नेबर मतलब 2 से जब छोटा हो, और 2 का राइट नेबर हो गया मतलब क्या 2 से जब बड़ा हो। तो ये जो ये लेफ्ट नेबर है ना राइट नेबर है, ये मेरा लेफ्ट नेबर है 2 माइनस h ना। तो 2 माइनस h इसमें बैठाएंगे ना इसमें बैठाएंगे, ऊपर वाला बैठाएंगे जहां 2 से छोटा रहेगा। हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट छोटा के लिए बैठता है। ये 2 माइनस h ऊपर वाला के लिए है, जब 2 प्लस h आएगा तो वो नीचे वाला के लिए होगा। तो यहाँ पर 2 से छोटा फंक्शन 2 माइनस h है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, f ऑफ x मेरा 2 माइनस h है, हमको निकालना है f ऑफ 2 माइनस h। इसका मतलब x का वैल्यू 2 माइनस h पुट करना है। x का वैल्यू कितना बैठाना है 2 माइनस h, जहां x है वहां पर हम लिख देंगे 2 माइनस h। लेकिन ये दोनों में से किसमें है, ऊपर वाला में, दोनों में से किसमें ऊपर वाला में। तो क्या हो जाएगा बोलो 2 माइनस x था, x मतलब 2 माइनस h ना, ये आ गया। अब इसको सिंपलीफाई कर दो, सिंपल लिमिट दे दो, पहले ब्रैकेट हटा दे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 माइनस 2 प्लस h हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ h, और h का वैल्यू कितना है 0। तो ये कितना आ गया 0 ना। पहले सिंपलीफाई करके फिर वैल्यू बैठाएंगे ना। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना हो गया 0। अब राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 ना। राइट हैंड लिमिट देख लो, राइट हैंड लिमिट कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। तो 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2 प्लस पर h में ले जाने तो ये h टेंड्स टू 0, और ये f ऑफ क्या हो जाएगा 2 प्लस h हो जाएगा। अब ये 2 प्लस h किसमें डालेंगे, ये राइट नेबर है, राइट नेबर के हिसाब से इसमें डालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा मेरा x का वैल्यू कितना बैठेगा, x का जगह पर बैठेगा 2 प्लस h इसमें, लेकिन इस बार 2 से बड़ा में, तो 2 प्लस h, यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, h का वैल्यू 0 डाल दो तो आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 0, मतलब कितना आ गया 4। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आया, राइट हैंड लिमिट कितना है, इसका तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है, इसका मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका लिमिट नहीं कर रहा। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा क्या, नहीं, डिसकंटीन्यूअस। इसमें फंक्शनल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो हम फंक्शनल वैल्यू सब निकाल भी लेंगे तो क्या होगा, फंक्शनल वैल्यू का मतलब क्या होता है f ऑफ a, f ऑफ a, a क्या मेरा 2 है, इसका मतलब f ऑफ 2 निकालने बोला है, f ऑफ 2। तो f ऑफ 2 कैसे निकालेंगे, ये दोनों फंक्शन में जिसका इक्वल टू दिया हुआ उसमें डालना है, इक्वल टू वाला, इक्वल टू किसमें है देखो ऊपर में नीचे, ऊपर में इक्वल टू डाला हुआ है, मतलब x का वैल्यू हम डायरेक्ट इसमें डालेंगे
2। ये सबसे आसान है निकालना। f ऑफ जितना भी रहेगा x का वैल्यू उतना डाल देना है, खाली तुमको फंक्शन चूज करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन में डालेंगे, ऊपर या नीचे, जिसका बराबर रहेगा उसी में वैल्यू डालना है ना। तो दोनों फंक्शन में से किसका बराबर है, ऊपर वाला। तो x का वैल्यू अगर यहाँ 2 डाल देते तो ये 2 - 2 कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उससे काम नहीं कर रहा। ऐसे भी तीनों इक्वल आया क्या, नहीं, मतलब फंक्शन क्या है, डिसकंटीन्यूअस। लास्ट में क्या लिखेंगे आंसर कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट at x is equal to 2 not is equal to right hand limit at x is equal to 2। यही दोनों, तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है। therefore limit x tends to 2 f of x does not exist। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, does not exist, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, therefore f of x is discontinuous। discontinuous at x is equal to 2। 2 पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस ना। सब तीसरा वाला f ऑफ a क्यों नहीं लिखा यहाँ पर, नॉट इक्वल्स टू f ऑफ a। हम क्या बोले कि जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा ना तो वो तीसरा का कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन का लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसका लेफ्ट नेबर और राइट नेबर में लिमिटिंग वैल्यू सेम नहीं आ रहा। मतलब लेफ्ट साइड से टेंड करेंगे तो अलग आ रहा है, राइट साइड से टेंड कर रहे तो वैल्यू अलग आ रहा है। लेकिन लिमिट का कंडीशन था कि लेफ्ट से टेंडिंग करेंगे या फिर राइट से टेंडिंग करेंगे, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, तभी वो एग्जिस्ट करता है लिमिट। तो इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेफ्ट साइड से टेंडिंग का वैल्यू आ रहा तुम्हारा 0 और राइट साइड से टेंड करेंगे तो इसका वैल्यू आ रहा 4। तो ये दोनों बराबर नहीं आ तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा फंक्शन क्या हो जाएगा। तो हर सवाल में तुमको यही करना है ना। पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, फिर क्या करना, राइट हैंड लिमिट निकालना। अगर ये दोनों बराबर आ जाता है तो फंक्शनल भी निकालना है। इसमें हम फंक्शनल इसलिए निकाल दिया कि निकालना कैसे, इसलिए बताने के लिए हम फंक्शनल निकाल देंगे कि अगर हम फंक्शनल निकालेंगे, फंक्शनल वैल्यू मतलब x का वैल्यू पुट करना डायरेक्ट, लेकिन किसमें, जो इक्वल टू फंक्शन होगा, जिसमें इक्वल टू रहेगा उसमें डायरेक्ट पुट करना। तो ये मेरा आ गया डिसकंटीन्यूअस फंक्शन ना। जल्दी कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ जाते हैं। बोला f of x एक फंक्शन दिया हुआ है, f of x का वैल्यू बोला है कि 5x - 4 होगा, लेकिन ये कब होगा, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा या बराबर है। और एक दिया हुआ है 4x² - 3x होगा, 1 से बड़ा और 2 से छोटा है, और बोला 1 में चेक करना है। तो 1 में चेक करना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होता है। 1 में चेक करना है ना, तो ये हमको 0 और 2 को नहीं देखना है। 0 और 2 का हमको कोई मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, 1। तो ये देखो x लेस देन 1 है, मतलब ये 1 से छोटा है, और यहाँ पर देखो x ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये 1 से बड़ा है। ये 2 से छोटा हमको कोई मतलब नहीं है, ये 0 से बड़ा उससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। हमको 1 से छोटा 1 पे चेक करना है, मतलब जिस पॉइंट पे चेक करना रहता उससे बड़ा और उसी से छोटा देखते हैं, मतलब उसी का लेफ्ट और राइट नंबर के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। बाकी पॉइंट से हमको कोई मतलब नहीं है जब पॉइंट हमको मेंशन है। इसका मतलब ये हो गया लेफ्ट के लिए, और ये किसके लिए हो गया, राइट हैंड के लिए ना। ये 1 से बड़ा है, ये 1 से छोटा है। अब ये कितना से बड़ा है हमको कोई मतलब नहीं है, छोटा किससे, 1 से मेरा छोटा है, बस वो देखना है, और ये 1 से बड़ा है ना। अब हम लोग आ जाते हैं सॉल्यूशन में। तो देखो फंक्शन को पहले लिखना था, तो f of x is equal to 5x - 4 when 0 less than x less than equals to 1, और एक हो गया मेरा 4x² - 3x when 1 less than x less than 2। क्या निकालेंगे सबसे पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x is equal to 1। हाँ, क्या होगा इसका रूल, लिमिट x tends to 1 - fx, 1 - fx। अब इसको हम लोग h में ले जाएंगे तो क्या बनेगा, लिमिट h tends to 0, और ये हो जाएगा 1 - h। अब ये 1 - h, x का वैल्यू बैठाएंगे, किसमें बैठाएंगे, 1 से छोटा कौन है, ऊपर वाला, ये इसमें बैठेगा x का वैल्यू 1 - h ना। तो ये हो गया लिमिट h tends to 0, कितना दिया हुआ है, 5x - 4 है ना, तो x का वैल्यू कितना बैठेगा, 5 - h। तो क्या बन जाएगा, 5 × 1 - h - 4 ना। ये आ गया, सिंपलीफाई कर लो,
लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना बन गया मेरा 5 माइनस 5h माइनस 4 ना। अच्छा तो ये कितना बन गया मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 1 माइनस 5h, और तो सिंपलीफाई कुछ होगा नहीं, अब h का वैल्यू 0 डाल देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 into 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ गया मेरा 1 आ गया ना। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया 1। अब हम लोग क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 ना। तो राइट हैंड लिमिट किस में बैठेगा, राइट हैंड लिमिट हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx ना। ये 1 प्लस 1 माइनस कहां से आ रहा है, वो पॉइंट मेंशन है a का वैल्यू x a था ना, a प्लस a माइनस, तो ये बोला हुआ 1 में चेक करना है, इसलिए 1 माइनस देखेंगे, एक बार 1 प्लस देखेंगे, मतलब 1 में कंटिन्यूटी चेक करना। तो एक तरह से इस तरह से ये मेरा 1 है, ये उसका राइट नेबर हो गया 1 प्लस h, ये हो गया लेफ्ट नेबर 1 माइनस h। हमको ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड ये चेक करना ना, क्योंकि 1 में चेक करने बोला था। तो ये कितना हो जाएगा मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, 1 प्लस h किस में बैठेगा, एक से बड़ा किस में है, एक से बड़ा फंक्शन ये वाला ना। अब सर यहाँ पर सवाल में पूछना कि 2 से छोटा में कोई मतलब नहीं है, 2 से एक से बड़ा है, ये राइट के लिए, यहाँ एक से छोटा था लेफ्ट के लिए यूज हो गया। तो अब x का वैल्यू इसमें डालेंगे, कितना डालेंगे 1 प्लस h, मतलब जहाँ x है वहां पर 1 प्लस h, तो 4 into x स्क्वायर है, तो 4 into 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 3 into x है, तो 3 into 1 प्लस h। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा मेरे को लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 4, ये हो गया 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 3h, तो ये आ गया मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, तो ये आ गया 4 प्लस 8h प्लस 4h स्क्वायर माइनस 3h ना। यहाँ पर करते हैं दिस इज इक्वल टू हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, तो नंबर देखो 4 से 3 चला गया, क्या बचा 1, अच्छा 8h से 3h चला गया तो बच गया प्लस 5h ना, और प्लस 4h स्क्वायर, ये आ गया, और सिंपलीफाई नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे h का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो 1 प्लस 5 into 0 प्लस 4 into 0 का स्क्वायर, तो मेरा आंसर आ गया 1। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट पूरा 1 आया था, और मेरा राइट हैंड लिमिट भी 1 आया, इसका मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट कर ना। अब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा तो फिर हम लोग किसमें जाएंगे, फंक्शनल वैल्यू ना, कि देख लेते हैं फंक्शनल वैल्यू आ रहा है। नाउ फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, f ऑफ 1 होगा, f ऑफ a होगा, तो फंक्शनल वैल्यू और a का वैल्यू मेरा 1 दिया हुआ है, तो फंक्शनल वैल्यू f ऑफ 1 होगा। तो f ऑफ 1 कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट बैठाएंगे किसमें, जहां पर 1 का इक्वल है, देख लो तो ये दोनों फंक्शन में 1 का इक्वल, 1 को देखना है, 1 का इक्वल मैंने यहां पर देखो है, इस सर इसमें 1 का इक्वल दिया हुआ, इसमें 1 का इक्वल नहीं दिया हुआ, तो ये मेरा इक्वल फंक्शन है, इक्वल के लिए ना। तो यहां पर x का वैल्यू 1 डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा 5 into 1 minus 4, तो ये भी 1 आ गया, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी आया 1, राइट हैंड लिमिट भी आया और फंक्शनल भी 1 आ गया, मतलब तीनों इक्वल आ गए, मतलब फंक्शन 1 में कंटीन्यूअस है ना, फंक्शन 1 में कंटीन्यूअस है। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट at x is equal to 1 equals to right hand limit at x is equal to 1 equals to f of 1, f of 1, therefore f of x is continuous at x is equal to 1 पॉइंट में फंक्शन क्या है मेरा, कंटिन्यूअस है ना। ये उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कंटिन्यूअस कब होता है, डिसकंटिन्यूअस कब होता है, ये प्रोसेस है ना। अब इसके लिए बहुत सारा लिमिटिंग का फॉर्मूला सारा लर्न करना पड़ेगा, जो लिमिट में हम लोग पढ़े अभी हम लिखा देंगे, लिमिट का वैल्यू जो फंक्शनल जितना भी रूल था वो सब रूल भी याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा क्लास 1 ना, 24 मिनट बन गया, शायद 25 मिनट बनने चला, तो ये क्लास 1 हो गया। क्लास 2 हम बताएंगे।